गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ताज़ा सही जी के चैनल। दिस इज़ सुमित। यहाँ हर दिन हम लाते हैं करंट अफेयर से जुड़े सबसे ज़रूरी सवाल और उनके सही जवाब। चाहे एग्ज़ाम की तैयारी हो या नॉलेज बढ़ाना हो, सही जानकारी मिलेगी बस यहीं ताज़ा सही जी के चैनल पर। तो समय न गवाए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 10वें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 10th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025? सही उत्तर है ऑप्शन ए स्त्री 2। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार समारोह वर्ष 2016 से लगातार हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उनके योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। वर्ष 2025 में इस समारोह का 10वां संस्करण आयोजित किया गया, जो भारतीय सिनेमा के गौरवशाली इतिहास और उसकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का एक अवसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई है? ऑन विच डे इज़ द 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम सेलिब्रेटेड? सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 नवंबर 2025। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई थी। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। ये सालगिरह 7 नवंबर 2025 को मनाई गई थी। ये वही गीत है जो हमारे देश की आज़ादी के समय लोगों में जोश और देशभक्ति भर देता था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है ताकि इस खास दिन को याद रखा जा सके। मतलब साफ है, ये दिन हमारे देश की पहचान और गर्व का प्रतीक है और वंदे मातरम हमें अपने देश से प्यार करने की याद दिलाता है। वंदे मातरम गीत के बनने के 150 साल पूरे होने पर पूरे देश में एक साल भर का समारोह मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। इस गीत का उद्देश्य देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को जगाना है। वंदे मातरम गीत सबसे पहले बंगदर्शन नाम की पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। बाद में इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। इस तरह ये गीत लोगों तक पहुंचा और लोगों के आज़ादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गीत गाया था। यह वही गीत है जिसे देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। यानी यह गीत हमारे देश की एकता, मातृभूमि और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, जिसे आज भी बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है? विच सिटी इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट अनहाइजीनिक सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025? सबसे अनहाइजीनिक सिटी तमिलनाडु के मदुरई को बताया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु राज्य का मदुरई शहर भारत का सबसे अस्वच्छ यानी सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। ये सर्वे देश भर के शहरों की सफाई और स्वच्छता की स्थिति के आधार पर किया गया है। रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण कचरा प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था
और लोगों की भागीदारी में कमी बताई गई है। यानी शहर में सफाई और गंदगी को ठीक से संभालने की व्यवस्था नहीं है और लोग भी इसमें पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट का उद्देश्य ये है कि नगर निगम अपने काम में सुधार करे और नागरिकों को भी साफ सफाई के प्रति जागरूक बनाए ताकि शहर की स्थिति बेहतर हो सके। सर, वर्ष 2025 में देश के कुछ शहरों को सबसे गंदा शहर की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में तमिलनाडु का मदुरई और चेन्नई, पंजाब का लुधियाना, झारखंड का रांची और धनबाद, कर्नाटक का बेंगलुरु तथा हरियाणा का फरीदाबाद शामिल है। इन शहरों में सफाई व्यवस्था की कमी, कचरा प्रबंधन में लापरवाही और प्रदूषण की अधिकता मुख्य कारण बताया गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य इन शहरों में स्वच्छता पर ध्यान देना और लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूक करना है ताकि भविष्य में ये शहर भी साफ सुथरे शहरों की सूची में आ सके। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में स्टारलिंक से औपचारिक साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? Who has become the first state in India to have a formal partnership with Starlink? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। यह कंपनी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा देती है। इस साझेदारी के बाद महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से समझौता किया है। इस साझेदारी से राज्य के दूर दराज के इलाके में भी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह समझौता सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है ताकि उन इलाकों तक भी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंच सके जहां अभी तक इसकी सुविधा नहीं है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य दूर दराज और वंचित क्षेत्रों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ना है जिससे वहां के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और अन्य जरूरी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सके। इस तरह ये समझौता डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इंटरनेट की सुविधा उन जगहों तक पहुंचाई जाएगी जहां पहले ये आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसमें आदिवासी इलाकों के स्कूल, गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जंगल में बनी वन चौकियां और आपदा नियंत्रण कक्ष जहां प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी की जाती है इत्यादि शामिल है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लोगों तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकेगी जिससे गांव और दूर दराज के क्षेत्रों का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 7 नवंबर 2025 को भारत में हॉकी के कितने साल पूरे हो गए हैं? हाउ मेनी ईयर ऑफ हॉकी इन इंडिया हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 7 नवंबर 2025? सही उत्तर है 7 नवंबर 2025 को भारत में हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत में हॉकी खेल को पूरे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी खुशी में 7 नवंबर 2025 में शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू हुआ है। इस आयोजन का मकसद भारत में हॉकी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाना और इस खेल के इतिहास को याद करना है। हॉकी के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। इसमें देश के 500 जिलों में एक ही समय पर 1000 से अधिक हॉकी मैच खेला जाएगा। इन मैचों में करीब 36,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, यानी पूरे देश में एक साथ बहुत बड़ी हॉकी प्रतियोगिता होगी। 7 नवंबर 1925 को भारत में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई है जो देश में हॉकी खेल के संचालन और विकास के लिए बनाई गई संस्था है। भारत ने हॉकी खेल में अब तक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे देश ने 8 ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है और यह दिखाता है कि हॉकी भारत के सबसे सफल खेलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से अभिनेता को 23 नवंबर 2025 को पुणे में पहला आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा? विच एक्टर विल रिसीव द फर्स्ट आर.के. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पुणे ऑन नवंबर 23, 2025? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आमिर खान। आमिर खान को पहला आर.के. लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार पुणे में 23 नवंबर 2025 को MCA क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। ये घोषणा आर.के. लक्ष्मण परिवार ने की है और इसे आमिर खान को उनके योगदान और उत्कृष्टता के लिए सम्मानित करने के लिए देखा जा रहा है।
रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण आर.के. पुरम का पूरा नाम है। यह एक प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्य लेखक थे। वे अपनी मशहूर रचना द कॉमन मैन और अपने दैनिक कार्टून यू सेड इट के लिए जाने जाते हैं, जो 1951 में द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, हु विल बी द ऑनर विद द 2025 SOS साहित्य सम्मान फॉर हिज अनपैरेलल्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सिनेमा एंड लिटरेचर। भारतीय सिनेमा और साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 2025 SOS साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जावेद अख्तर। प्रसिद्ध कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को भारतीय सिनेमा और साहित्य में उनके बेहतरीन योगदान के लिए 2025 का SOS साहित्य सम्मान दिया जाएगा। ये पुरस्कार 29 नवंबर को भुवनेश्वर स्थित संख्या ओ अनुसंधान SOA विश्वविद्यालय में होने वाले तीसरे SOS साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रदान किया जाएगा। जावेद अख्तर को अब तक 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2007 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 जैसे कई बड़े सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु बिकम्स इंडिया 91st चेस ग्रैंड मास्टर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल VS। राहुल VS का भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनना देश के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत अब शतरंज की दुनिया में लगातार नई प्रतिभाएं पैदा कर रहा है। उन्होंने बचपन से ही शतरंज खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास के बल पर ये ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। उनके ग्रैंड मास्टर बनने से न केवल केरल बल्कि पूरे देश का मान बढ़ा है। इस सफलता से ये स्पष्ट होता है कि भारत में शतरंज का स्तर तेजी से ऊंचा हो रहा है और देश वैश्विक स्तर पर शतरंज की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला नगद रहित देश बना है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वीडन। स्वीडन को दुनिया का पहला नगद रहित देश माना जाता है, क्योंकि वहाँ अधिकतर लोग डिजिटल तरीके से भुगतान करते हैं। अब ज़्यादातर लेन देन कार्ड और मोबाइल ऐप जैसे स्विस के माध्यम से होता है, जो वहाँ बहुत लोकप्रिय है। बैंक और दुकानदार अब केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करते हैं या नगद लेन देन को सीमित कर चुके हैं। स्वीडिश सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में नकद के उपयोग में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, जिससे ये साबित होता है कि स्वीडन पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? रिसेंटली विच बैंक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज़ क्रॉस्ड $100 बिलियन? सही उत्तर है ऑप्शन सी, SBI। SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुनियान एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया और उसे ग्लोबल फाइनेंस ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का खिताब दिया। DPIIT ने स्टार्टअप के वित्तीय और गैर वित्तीय विकास के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक समझौता किया। DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया, जिससे छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान में आसानी होगी। इंडसइंड बैंक ने चिल्स दवानिया को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया। कुल मिलाकर ये खबरें भारतीय बैंकों के विकास, डिजिटल सेवाओं और सुरक्षा के बढ़ते कदम को दिखाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटे वाले आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।